हेलो फ्रेंड्स, सबको ईश्वर सहाय। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और हाँ, आप लोग भी, मैं आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज हमारा उपवास काल के यानी चालीसा का दूसरा दिन है। तो मैं आज का पाठ वचन सुनाना चाह रही हूँ। तो हमारा पहला पाठ वचन था सुबह का, पहला राजा 18 चैप्टर 18 का 20 से 35। तो ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर इन्होंने दिया है आज का पाठ वचन। तो आज पहला पाठ वचन को मैं स्किप कर रही हूँ और मैं बताऊंगी आप लोग को शाम का दूसरा पाठ वचन। तो शाम का वचन है लूक का 20 चैप्टर 27 से 47 पद तक, यानी लूक का 27 का 47 तक। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसने उनसे कुछ उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए और अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उसमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग के और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने झाड़ी की कथा में प्रकट किए कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। और उन्हें फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न रहा। फिर उसने पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद अब भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले न कर दूं। दाऊद तो उससे प्रभु कहता था, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन पर भोज के मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और
वे दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। आमीन। तो आज का पाठ वचन इतना लॉन्ग था काफ़ी, तो मैं इसका विस्तार तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इसके लिए वीडियोस के लिए भी बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो इतना सारा टाइम हमारे पास होता नहीं, तो आज के लिए बस यही है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज का हमारा पाठ वचन यही था, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्रभु इस वचन को आशीष दे और हम सबके साथ सदा रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।